हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 15 की, राइट। तो आर्टिकल नंबर 15 में मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिस हैं जिन बेसिस के ऊपर जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ठीक है, वो जितने भी बेसिस थे वो आपको जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा। आर फॉर रिलीजन, आर फॉर रेस, सी फॉर कास्ट, एस फॉर सेक्स एंड पी फॉर प्लेस ऑफ बर्थ। राइट, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि सिर्फ ये बेसिस हैं जिनके ऊपर स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। और बेसिस देखिए, इसको मैं इतने आसानी से आपको करवा दूंगा कि कभी भी नहीं भूलेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, अगर हम सभी को इक्वली ट्रीट करेगी, तो ये जो रिजर्वेशन है वो किस तरीके से आ गया। जो रिजर्वेशन है आपने बोला कि ये तो कास्ट के बेसिस पे चल रही है अभी, ठीक है। और पीछे मैंने अभी आपको बताया कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। तो ये कैसे हो सकता है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी अंडर आर्टिकल 15, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं आपको बोल रहा हूँ जो रिजर्वेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द कास्ट। जैसे SC ST अगर आप हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिल रही है, या अगर आप OBC हैं तभी आपको ये जो है रिजर्वेशन मिल रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट के ऊपर नहीं होता है, ये कास्ट प्लस बैकवर्डनेस के ऊपर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर यही है पॉइंट कि जो आर्टिकल नंबर 15 है उसमें ये मैंने आपको बिल्कुल ठीक बताया था कि इन बेसिस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन बेसिस के अलावा अगर कोई और बेस है उस बेस को लेकर हम जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं हम, यानी कि स्टेट, जो स्टेट है, मैंने आपको आर्टिकल नंबर 12 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको स्टेट की डेफिनेशन बताई थी कि स्टेट क्या होता है। वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, बट दैट इज डिस्क्रिमिनेशन शुड बी पॉजिटिव, राइट। वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए ताकि जो बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से फॉरवर्ड किया जाए, ठीक है। जैसे वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ठीक है, वो बैकवर्ड हैं, उनको किस तरीके से इक्वालिटी दे दी जा सकती है, ठीक है। ताकि जो कॉम्पिटिशन्स हैं, कंपटीशन में रिजर्वेशन है उनके लिए, वो सिर्फ इसीलिए है ताकि वो जैसे एट्रॉसिटीज़ हुई हैं उन पे पहले बहुत सारी, ठीक है। अब उनको अगर हम कोई रिजर्वेशंस देंगे उससे क्या होगा, वो थोड़ी सी उनका जो स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। स्टेटस इन द सेंस कि उनको जो रिजर्वेशन देने से उनका इकोनॉमिकली, ठीक है, प्लस सोशली स्टेटस इम्प्रूव होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए ये एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको याद रहे कि जो रिजर्वेशन है वो नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द कास्ट, ठीक है। अगर सिर्फ कास्ट के बेस पे होती तो दैट विल बी वॉलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 15। तो इसीलिए सी प्लस बैकवर्डनेस है यहाँ पर, ठीक है। इसके एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने आपको जो पैरामीटर्स हैं उसमें मैंने आपको बताया कि सेक्स के बेस पे भी स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कैसे, देखिए, एक शॉर्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन थी, ठीक है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है आर्मी में, ठीक है। आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन दी जाती थी किनको? वुमेन को, ठीक है। वुमेन को कभी भी परमानेंट जो है वो कमीशन में एंटरटेन नहीं किया जाता था, ठीक है। बट नाउ द लॉ हैज़ बीन चेंज्ड। अब जो वुमेन है उनको परमानेंट कमीशन में भी, परमानेंट कमीशन, ठीक है, उसमें भी उनको जॉब दी जाती है। पहले इसमें नहीं रखते थे, पहले दैट मीन्स कि वॉयलेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। पर ये जब केस हमारे कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि ये तो आर्टिकल नंबर 15 का वॉयलेशन हो रहा है। आर्टिकल नंबर 15 का वॉयलेशन रोकने के लिए जो कोर्ट ने ये बोला कि जो परमानेंट कमीशन है उसमें वुमेन का होना ज़रूरी है। अगर वुमेन को आप परमानेंट कमीशन का पार्ट नहीं बनाते दैट मीन्स यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 15 का वॉयलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए अब जो वुमेन है वो परमानेंट कमीशन का पार्ट बनती है। तो और इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि देयर इज़ सम एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल नंबर 15। तो एक्सेप्शन यही है कि जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, चिल्ड्रन और वुमेन एंड जितने भी बैकवर्ड
क्लास हैं हमारे, बैकवर्ड क्लास में यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। जितने भी बैकवर्ड क्लास हैं, इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, चिल्ड्रन, वुमेन एंड बैकवर्ड क्लास। इन तीनों के लिए जो स्टेट है कुछ ऐसे अपलिफ्टमेंट करने के लिए कुछ रिजर्वेशंस रख सकती हैं, ठीक है। असेस टू फ्री एजुकेशन कर सकती हैं इनके लिए, ताकि इनकी अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है। तभी मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ अलाउड, ठीक है। किन के लिए, वो मैंने आपको बता दिया कि चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे चिल्ड्रन के लिए कैसे, अगर चिल्ड्रन जो कि कोई 18 साल से छोटा है, ठीक है, वो अगर मर्डर कर देता है तो उसको आप देखेंगे कि जो सज़ा मिलती है वो सेम नहीं होती जो एक अडल्ट को मिलती है, ठीक है। 18+ वाले को जो सज़ा मिलेगी वो चिल्ड्रन को वो सेम सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक। तो आप देखिए जो वुमेन है, वुमेन के लिए अब मेट्रो है, मेट्रो में जो वुमेन के लिए आप देखेंगे कि फर्स्ट जो डिब्बा है वो उनके लिए बुक, तो उसमें जो कोई जेंट्स नहीं जा सकते, ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ पे तो हमारे साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स नहीं। इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हम कुछ जो हैं एक्सेप्शंस हमने रखी हैं आर्टिकल नंबर 15 में, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, तो इट इज़ अलाउड अंडर आर्टिकल 15, राइट। तो अदर वन इज़ द बैकवर्ड क्लास। मैंने आपको बोल दिया जितनी भी रिजर्वेशंस होती हैं वो बैकवर्डनेस के ऊपर ही होती हैं, वो कास्ट के बेसिस पे नहीं होती सिर्फ, ठीक है। दैट इज़ कास्ट एंड बैकवर्डनेस। तो इसी की ही एक एग्जांपल है अभी जो EWS नया इंट्रोड्यूस हुआ है। EWS दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये जनरल कैटेगरी के लिए, दैट मीन्स कि अगर सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है तो दैट मीन्स यू आर गिविंग बेनिफिट टू जनरल कैटेगरी पीपल ओनली, राइट। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं सोसाइटी के, सिर्फ उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, दैट मीन्स इट बिकम पॉजिटिव अगेन, ठीक है। ये पॉजिटिव बन गया और ये किसी कास्ट के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये इकोनॉमिकली वीकर जो लोग हैं उनके ऊपर है। तो अब ये बन गया ना C प्लस बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस कैन बी ऑफ एनी टाइप, यू कैन बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 15 ख़त्म होता है, आपको याद रखना है दिस इज़ आर्टिकल नंबर 15। तो इसमें मैंने आपको बढ़ा दिया कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, ठीक है। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। इसमें एक और नया पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो भी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी सिनेमा हॉल में जाना चाहता हूँ, ठीक है, सिनेमा हॉल में जाना चाहता हूँ। मैं किसी लेट्स से पार्क में जाना चाहता हूँ, ठीक है, किसी होटल में जाना चाहता हूँ, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई रोक नहीं सकता वहाँ पे जाने से, अगर तो वो हॉस्पिटल, होटल, पार्क और सिनेमा हॉल, ठीक है, पब्लिक के लिए ओपन है। अगर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिनेमा हॉल, पार्क, होटल, हॉस्पिटल, कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस, मैं लिखूँगा पब्लिक प्लेस जो पब्लिक के लिए ओपन है, उसमें मुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसमें मेरी एडमिशन पे कोई भी पाबंदी नहीं होगी, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किन बेसिस पे, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये आपको याद रखने, इन बेसिस के ऊपर मेरे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं किसी मॉस्क में नहीं जा सकता, मैं अगर मुस्लिम हूँ मैं किसी टेंपल में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, मैं जा सकता हूँ। मैं द्राविडियन हूँ, मैं आर्यन हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ अगर वो पब्लिक प्लेस है। मेरी कास्ट क्या है, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी हूँ, मैं जा सकता हूँ, मेरे को कोई भी रोकेगा नहीं पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए, ठीक है। तो मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, इवन कि आजकल जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए भी लॉज आ गए हैं। आप किसी को भी उसके सेक्स के बेस के ऊपर आप उसके एडमिशन को रोक नहीं सकते।
एनीवन कैन मूव फ्रीली, राइट, ये आपको याद रखना है। देन लास्ट वन इज़ प्लेस ऑफ बर्थ, कि मेरा जन्म कहाँ पर हुआ है, इस बेसिस के ऊपर आपको जज नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल या स्टेट आपको जज करता है इस पे या आपको रोकता है, दैट मीन्स दे आर वॉयलेटिंग योर आर्टिकल 15, यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और एट लास्ट ये रेपिटेशन हो जाएगी, पर मैं आपको याद करवाऊंगा इसी तरीके से कि दिस इज़ ओनली फॉर सिटीजन, right? And that's it for article number 15. So guys, please like, share and comment, and I really hope कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, it definitely helps me, right? All the very best guys, I see you in the next lecture. Take care.